और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो मिलिट्री हेड का बड़ा कबूलनामा सामने आ रहा है। रूस के पास हमसे बेहतर हथियार हैं, ये नेटो कह रहा है। जैसा कि हमने आपको कंपैरिजन बताया, नेटो देशों को वेपन प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। अभी तैयारी नहीं की तो आगे मुश्किलें होंगी। यानी कि नेटो ये बात समझ रहा है कि रूस जिस तरीके से आक्रामकता दिखाता आया है उसके लिए तैयारियां बड़ी चाहिए। और कई मोर्चे ऐसे हैं जहां पर रूस नेटो के 30 देशों से आगे निकलता है। और 5 कौन से वेपन जो रूस के हैं और घातक हैं, जरा वो समझिए। Tu-22 M3 बॉम्बर, जो कि रूस की एक बड़ी ताकत है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, ये रूस की एक बड़ी ताकत है। सैटर्न 2 की बात करें तो ये रूस के पास मौजूद है। बेलगोरोड सबमरीन पानी के अंदर कई गुना ताकत बढ़ा देता है। और पोसाइडन टॉर्पीडो, ये भी रूस की एक बड़ी ताकत है। और ये नाटो देशों के पास अभी पुरजोर तरीके से उपलब्ध नहीं है। और इसीलिए इनसे निपटने के लिए तैयारियों की बात नाटो मिलिट्री हेड की ओर से कही जा रही है। इधर नाटो मिलिट्री कमेटी के हेड रूस के जिन हथियारों की बात कर रहे हैं, हम आपको रूस के उन विध्वंसक हथियारों के बारे में बताते हैं जिससे दुनिया के सुपर पावर खौफ खाते हैं। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अभी सिर्फ 5 वेपन, टॉप 5 वेपन इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये 5 वेपन कौन कौन से। दुनिया के सबसे विध्वंसक मिसाइल मानी जाती है एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, जो रूस के पास मौजूद है, नाटो देशों के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। पृथ्वी पर कहीं भी हमला करने में यह सक्षम है। यह एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है। पृथ्वी पर कहीं पर भी हमला कर सकती है। आवाज से 27 गुना तेज इसकी मिसाइल की रफ्तार है। आवाज से 27 गुना तेज, जरा सोचिए, पलक झपकती है कहां से कहां पहुंच जाएगी। सैटर्न 2 की बात करते हैं जो रूस के पास मौजूद है। मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 17,920 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज कहीं बड़ी है और ये कहीं पर भी हमला करने में सक्षम है। ये सैटर्न 2 मिसाइल की हम बात कर रहे हैं। 30 मिनट में कहीं पर भी ये हमला कर सकती है। इजी टू लोड, इजी फॉर द एवरीथिंग जो वॉर के लिए रूस को चाहिए। सैटर्न 2 की एक और खास बात बताएं आपको, एक बार में 16 परमाणु बम कैरी करने में यह सक्षम है। जो बड़े परमाणु हथियारों की लिस्ट है वो ये सैटर्न 2 ले जा सकती है। अब बेलगोरोड सबमरीन की बात करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे विशाल सबमरीन है, जो कि इस जंग में कई मर्तबा देखने को मिली है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विशाल, और ये घातक भी मानी जाती है बेलगोरोड सबमरीन, जो समुद्र में रूस की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। और इसी से रूस जो है वो कई बार गुमान भी खाता है और इससे जो दूसरे देश हैं वो डरते भी हैं। और यही वजह है कि जब इतनी ताकत है रूस के पास तो इन ताकतों से बचने की बात भी नाटो कहता आया है। बेलगोरोड सबमरीन की एक और खासियत, एक बार में 120 दिन तक पानी में ये रह सकती है, यानी कि इसमें स्टोरेज अच्छा खासा किया जा सकता है। उस अच्छे खासे स्टोरेज के साथ जंग लड़ी जा सकती है, जो इस बेलगोरोड सबमरीन की खासियत है। अगली स्लाइड, एक बार में 8 टॉर्पीडो अटैक करने में यह सक्षम है। एक बार में 8 टॉर्पीडो का एक हमला पूरी तरह से इलाके को ध्वस्त कर देता है। ये एक साथ 8 टॉर्पीडो अटैक करने में सक्षम है। इसके अलावा पोसाइडन टॉर्पीडो की बात करते हैं। दुनिया का पहला न्यूक्लियर टॉर्पीडो है पोसाइडन, यानी कि ये न्यूक्लियर वेपन के से पूरी तरह से लैस होता है। बेलगोरोड सबमरीन पर तैनात है ये पोसाइडन टॉर्पीडो और ये तैयार है किसी भी वक्त लॉन्च किए जाने के लिए। Tu-22 M3 बॉम्बर की बात करते हैं। दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर होने का दावा Tu-22 M3 को लेकर किया जाता है, जो इस वक्त रूस के पास मौजूद है। सुपरसोनिक स्पीड से परमाणु हमला करने में यह सक्षम है, यानी कि ये परमाणु हमला करेगा सुपरसोनिक स्पीड से। पलक झपकते ही ये कहीं ज्यादा घातक विध्वंसक तस्वीरें जो है वो सामने ला सकता है। इसके अलावा सुपरसोनिक स्पीड से परमाणु हमला करने में यह सक्षम है बॉम्बर, ये इसकी एक और खासियत है। और इन खासियतों के साथ रूस जो है वो तमाम दूसरे देशों के दिल में डर बैठा कर रखता है। और इन्हीं तमाम चीजों से तैयार रहने की बात नाटो के चीफ कहते हुए नजर आए।